बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी बेसिक चटनियाँ बना रहे हैं, क्योंकि 2024 का रमज़ान मुबारक आने वाला है। तो ये बेसिक चटनियाँ किस तरह से हम बनाकर ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होंगी। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ सबसे पहले हम इमली की चटनी जो है वो बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा पाव जो है ये ले ली है इमली। ये देखें, बिल्कुल ब्लैक नहीं होनी चाहिए, फ्रेश लाल लाल सी होनी चाहिए, गीली गीली सी। तो इस तरह से आप फ्रेश लें इसको। तो जी ये मैंने आधा पाव लिया, आप ज़्यादा भी बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो जी इसमें जाएंगे 3 गिलास पानी के, वो हम इसमें शामिल करेंगे, और 3 अदद हम खजूरें डालेंगे। ये सॉफ्ट वाली हैं, तो इसके हम जो है बीज रिमूव कर लेंगे 3 अदद, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो रिमूव करके हम इसमें जो है शामिल कर देंगे, और झटपट से कम वक्त में ही ये बन जाएगी। तो जी एक पॉट ले लेते हैं, उसमें शामिल कर देंगे इमली को, और 2 गिलास पहले हम पानी के शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और फिर हम इसको पकाएंगे 5 मिनट। मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है, तो बहुत ही जल्दी से इसको कोई भी भिगोने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगे जब हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी यहाँ ये कुक हो गया, तो फ्लेम को कर दिया ऑफ। तो 5 मिनट हम इसको जो है ढक के एक साइड पे रखते हैं, और 5 मिनट के बाद जी आपने स्ट्रेनर लेना है, उसमें से इस तरह से आपने पल्प को जो है स्ट्रेन कर लेना है अच्छे से। ये आप देख सकते हैं। और इसकी जैकेट्स और बीज जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। अगर आपने बीज वगैरह निकाल के जैकेट्स यूज़ करनी है तो फिर आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम इसका पल्प जो है हासिल कर लेंगे। तो जी ये जो बाकी का रह गया है, इसमें अभी है पल्प, तो हम इसमें 1 गिलास पानी का और ऐड करेंगे, और इसकी खटास जो है वो सारी हम हासिल कर लेंगे। अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे ताकि जो बाकी का पल्प रह गया वो भी अच्छी तरह से हम निकाल लें। तो जी दोबारा से हम इसको स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि इसका पल्प जो है अच्छी तरह से हम निकाल लें। तो बहुत ही लो कॉस्ट है और बहुत ही कम वक्त में ये बन जाती है, तो आप अभी से इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं रमज़ान मुबारक के लिए। तो जी ये देखें आप, ये पल्प हमारे पास आ गया। तो जी इसमें हमें चाहिए गुड़, चाहिए आधा पाव से ये 1 पीस ज़्यादा है, तो वो आपने ले लेना है। आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून, इसको आपने ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा। ये आप साबुत ज़ीरा जो है ड्राई रोस्ट करके रख लें और फिर यूज़ किया करें। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून ही इसमें नमक का जाएगा। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जी इसमें पॉट में डाल लेते हैं अपने पल्प को, और बाकी जो मैंने आपको स्पाइसेस वगैरह बताए थे वो आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और गुड़ को भी मोटा मोटा कूट के मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इसको हम 15 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो क्योंकि हमने इसको 15 मिनट कुक करना है, और 5 मिनट पहले किया था, 20 से 25 मिनट ये हो जाएंगे, तो ये शेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ जाएगी। तो जी यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिए। इसको आपने रूम टेम्परेचर पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना हो, और मीडियम टू लो फ्लेम बिल्कुल करनी है, दम वाली आंच करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी थिक बनेगी और ज़्यादा बनेगी। अगर हम वैसे खुशक करेंगे पानी तो बहुत ही कम हो जाएगी, तो इससे बहुत ही अच्छा जो है थिकनेस आ जाएगी। 5 मिनट आपने कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। तो इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं बड़े बड़े से बबल्स आ गए हैं, और आप चेक करें इस तरह से हम जब करेंगे तो इस तरह से लाइन आनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी, और फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ठंडा करेंगे इसको। तो जी ठंडा होने के बाद आप इसकी थिकनेस चेक करें। ये देखें बहुत परफेक्ट
थिकनेस है, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये बनती है। तो जी एक कंटेनर ले लेते हैं, आप शीशे का ले लें या प्लास्टिक का, अच्छे से साफ़ सुथरा खुश्क होना चाहिए, एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। तो इसको फिल करेंगे और लिड लगाकर इसको स्टोर कर लेंगे। अगर रेगुलर आपने यूज़ करना है तो फ्रिज में रखें, अगर आपने स्टोर करना है तो फ्रीज़र में आप 1 से 2 माह तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जी हरी चटनी के लिए एक गड्डी मैंने जो है धनिया लिया, अच्छे से वॉश करके आपने इसको डंडियों समेत जो है मोटा मोटा सा काट लेना है। और एक गड्डी मैंने ली है पुदीने की। तो ये देखें, ये मैंने डंडियाँ भी इसी तरह से कट की, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 4 हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और 4 से 5 क्लोव्स ही लहसुन के हम डालेंगे इसमें, और हाफ लेमन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्रेश कलर आएगा इससे। तो जी नमक डालेंगे इसमें रेगुलर 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। तो ये इसके बहुत ही कम मसाले हैं, ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा इससे। तो जी ब्लेंडर जग में डाल लेते हैं हम धनिया, पुदीना, लहसुन और लेमन हम स्क्वीज़ कर लेंगे और हरी मिर्चें भी डाल लेंगे। तो जी इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा लेमन से। और स्पाइसेस डाल देंगे। और ये मेरे पास भुने हुए चनों का आटा है, तो ये मैंने पीस के रखा होता है 1 टेबलस्पून, ये हम ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे और चटनी हमारी जो है थिक बनेगी। तो हाफ कप पानी का डाल लेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ताकि अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं चम्मच से। और फिर जी इसमें अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे, बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो जी एक कंटेनर ले लिया, ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। तो इसको फिल कर लेंगे और इसको आपने स्टोर कर लेना है। अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो फ्रिज में रखें, अगर आपने स्टोर करना है तो फ्रीज़र में आप 1 से 2 माह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसकी मैंने लिड लगा दी है। तो आप बिल्कुल इसको रमज़ान मुबारक के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी होगी। हरी चटनी भी आप दही में यूज़ कर सकते हैं, एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी चटनियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आप इनको चना चाट में, दही बड़ों में और समोसे, पकौड़े, कचौरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।